अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर शहजाद करीम। मैं हूँ आपका लाइफ हेल्थ कोच। हम आपसे मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में बात करते रहते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहते हैं। आज जब मैं वॉक कर रहा था तो मैंने रास्ते में ये सोचा कि हम कोई ऐसी वीडियोस क्यों ना बनाएं जिससे हम जनरल इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें। और ख़ास तौर पे जब ये देखा कि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वॉक जैसी फ़ायदेमंद एक्सरसाइज को ठीक तरीके से नहीं कर रहे। तो वॉक तो बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, बहुत सारी बीमारियों से बचाव का ज़रिया है। तो आज हम क्यों ना वॉक के मुतालिक बात करें कि वॉक कब की जाए, कैसे की जाए, वॉक के फ़वाइद क्या हो सकते हैं और वॉक करते हुए किन चीज़ों के बारे में मोहतात रहना चाहिए और इसके बारे में क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए। वॉक आम तौर पे हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक स्लो वॉक आहिस्ता जिसको हम स्ट्रोल कहते हैं, एक ब्रिस्क वॉक जिसको हम तेज़ चलना कहते हैं, और एक जॉगिंग है। आज हम ब्रिस्क वॉक के मुतालिक बात करेंगे कि ये क्या होती है। वॉक के मुतालिक ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि ये एक्सरसाइज सबसे बेहतरीन और सबसे सस्ती एक्सरसाइज है। पहले हम बात करेंगे कि वॉक कब करनी चाहिए। एक बात याद रखिएगा कि वॉक करने का कोई ख़ास मखसूस टाइम नहीं है। सबसे ज़रूरी बात है जब आपको टाइम मिले आप वॉक कर सकते हैं। आप सुबह के टाइम भी वॉक कर सकते हैं, आप असर के बाद भी वॉक कर सकते हैं, और आप रात के खाने के बाद भी वॉक कर सकते हैं। वॉक एक नहायत ही फ़ायदेमंद चीज़ है जिसके फ़ायदे के बारे में हम बात कर सकते हैं। वॉक सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है जो किसी भी जगह पे, किसी भी मौसम में, किसी भी वक्त की जा सकती है। वॉक करने वाले की लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी उनकी ज़िंदगी तकरीबन 24% तक बढ़ सकती है उन लोगों की निस्बत जो वॉक नहीं करते। दिल की बीमारियां तकरीबन 19% तक कम हो सकती हैं उन लोगों की निस्बत जो वॉक नहीं करते। वॉक से वज़न में भी कमी आ सकती है, कैलोरी भी से बर्न हो सकती हैं, कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है, फ़ैट भी कम हो सकती है। और ख़ास तौर पे वो लोग जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है, जोड़ों की दर्दें हैं, पट्ठों में दर्दें होती हैं, पट्ठों में खिंचाव होता है, वो वॉक करें तो उनकी तमाम दर्दें बहुत बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि इससे ना सिर्फ सर्कुलेशन तेज़ होगी बल्कि ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा। और यही चीज़ आपके पट्ठों की मजबूती का बायस भी बनेगी और दर्दों में भी कमी बनेगी। और वो लोग जिनको डिमेंशिया है, ख़ास तौर पे जिनकी याददाश्त कमज़ोर है, जिनको अल्ज़ाइमर का मर्ज़ लाहक है, अगर वो जितनी वॉक कर सकते हैं वो करें, उससे भी उनके मर्ज़ में बेहतरी आती है। फिर इसके अलावा वो लोग जो बेऔलादी का शिकार हैं, हैरत की बात यह है कि वॉक करने से टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी बढ़ते हैं, जिससे आपकी बेऔलादी और बाकी जो असरात हैं वो भी इससे बेहतर हो सकते हैं। वॉक जो है ये हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़ा करती है, यानी इम्यूनिटी बढ़ाती है। ये वो चीज़ है जो हमें बीमारियों से और ख़ास तौर पे कैंसर से बचाती है। फिर जितने नए ख़यालात हैं वो आपको फ्लो ऑफ आइडिया जो है वो वॉक के दौरान आपको आएंगे। जितने भी नए आइडियाज़ हैं उनको जनरेट करने के लिए वॉक से बेहतरीन चीज़ और कोई भी नहीं है। और फिर वॉक से स्लीप बेहतर हो जाती है, नींद बेहतरीन आएगी, और इसके अलावा जो मसल स्ट्रेंथ जब बढ़ेगी तो बंदे का मूड भी बेहतर रहेगा। सो वॉक एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी के हर शोबे में आपकी हेल्प कर सकती है। अब हम बात करेंगे किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए वॉक करने के दौरान। सबसे पहली चीज़ हमें ये डिसाइड करनी चाहिए कि वॉक हमें कहाँ करनी चाहिए। वॉक ट्रेडमिल पे भी हो सकती है, सख्त सरफेस या सड़क या फुटपाथ पे भी हो सकती है, और या ट्रैक पे भी हो सकती है। लेकिन अगर कच्ची जगह पे ट्रैक पे वॉक की जाए वो सबसे बेहतरीन है। और दूसरी चीज़ वॉक करते हुए जिस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए वो जॉगर्स हैं। जो भी आप वॉक करने के लिए शूज़ इस्तेमाल करें, ये याद रखें कि ट्रैक पे वॉक करने के लिए, ट्रेडमिल पे वॉक करने के लिए और सख्त जगह पे वॉक करने के लिए अलग अलग जॉगर्स हैं। जो आप जहाँ पे भी आप वॉक करना चाहते हैं उसके मुतालिका जॉगर्स इस्तेमाल करें। और शूज़ हमेशा कंफर्टेबल होने चाहिए, ख़ास तौर के ऊपर इनके पंजे वाली जगह खुली होनी चाहिए ताकि किसी किस्म की डिस्कम्फर्ट ना हो। वॉक हमेशा हमवार जगह पे करें, किसी ऐसी जगह पे ना करें जिसमें गिरने का एहतमाम हो। आप वॉक करते वक्त आपका रुख ट्रैफिक की तरफ होना चाहिए ताकि आपको सामने से आने वाली ट्रैफिक सामने नज़र आती रहे। फिर वो लोग जिनको शुगर है या डायबिटीज़ है, कभी भी नंगे पाँव वॉक ना करें, और हमेशा अपने साथ कोई मीठी चीज़, कोई स्वीट, कोई टॉफ़ी रखें ताकि अगर उनका शुगर लेवल लो हो तो उनको ये पता हो कि मैंने क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है।
इसके अलावा वॉक करते वक्त आप ये ख्याल रखें कि जब आप हेडफोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको बाहर की आवाज़ें आती रहनी चाहिए, ताकि ये ना हो कि आपको बाहर की आवाज़ किसी ट्रैफिक की आवाज़ ही ना आए। और जो ख़ास चीज़ जो मैंने आज ख़ास तौर पे देखी, वॉक करते वक्त आप अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कम से कम करें, नहीं तो इससे गिरने का भी एहतमाम है, वॉक का फ़ायदा भी कम हो जाएगा और आगे किसी के साथ आपकी टक्कर भी लग सकती है। तो ये छोटी छोटी एहतियातें अगर हम करते रहें तो हमारी वॉक बेहतरीन भी हो सकती है, फ़ायदेमंद भी हो सकती है और हमें इससे मैक्सिमम फ़ायदा भी मिल सकता है। और जैसे आजकल के मौसम में, हब्स का मौसम है, अगर आप वॉक करने जाएं तो अपने पास एक पानी की बोतल रखें जिसके अंदर थोड़ा सा नमक, अगर हो सके तो थोड़ा सा नींबू हो, ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। अब हम बात करेंगे कि वॉक कैसे करनी चाहिए। एक बात का ख्याल रखें, जब आप वॉक करें तो हमारा पोस्चर उसका पूरे असरात लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। मसलन अगर आप वॉक करते हैं तो आपकी नज़र बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, सर की डायरेक्शन सीधी होनी चाहिए, थोड़ी जो है वो ज़मीन के मुतवाज़ी हो। जब आप वॉक करें तो कंधे चलने चाहिए और कंधे इस तरह जब चलेंगे तो बाजू आपके सख्त ना हो, कोहनी की तरफ से आप उसको खम दें ताकि ये ना लगे कि आप परेड कर रहे हैं। फिर ख़ास तौर के ऊपर पट्टे जिस्म के खींच के रखें, कमर को सीधा रखें, पेट के पट्टे टाइट करके रखें और जब आप चलें तो ये महसूस करें कि आपके पूरा का पूरा पाँव जो है वो ज़मीन पे टच होना चाहिए। यानी वो कैसे कि पहले एड़ी टच हो, उसके बाद पंजा टच हो, ताकि पूरे के वॉक का आपको फ़ायदा किया जा सके। वॉक की स्पीड मुस्तकिल रखें ताकि आपको ये पता लगता रहे कि मैं कितनी मैंने वॉक की है। इसके अलावा अपने गोल चेंज करते रहें, एक जगह पे मुस्तकिल वॉक ना करें, ताकि आपके गोल भी चेंज होते रहेंगे तो उससे आपकी कैलोरी वैल्यू भी बेहतर होती रहेगी। आज की वीडियो में हमने ये कोशिश की कि वॉक कब करनी चाहिए, वॉक के दौरान एहतियात क्या करनी चाहिए, वॉक का सही तरीका क्या है और वॉक से मैक्सिमम फ़ायदे कैसे हासिल किए जा सकते हैं। ये छोटी सी एक्सरसाइज है लेकिन इससे बेहतरीन एक्सरसाइज कोई नहीं है। मैं आपको ज़रूर मशवरा दूंगा कि जब भी आप वॉक करने जाएं इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें ताकि आप इस एक्सरसाइज से मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें, ना सिर्फ सेहत बेहतर हो सके बल्कि बीमारियों से भी बचा जा सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहें।